परमपिता परमात्मा, जिनको भाग्य विधाता, दुख हरता सुख हरता कहते हैं, जिनको बिगड़ी बनाने वाला कहते हैं, वो परमपिता परमात्मा अपना ये कार्य करने के लिए इस कलयुग के अंत के भी अंत में, जब सतयुग आने वाला है, सृष्टि के एक ला है, सतयुग बीत गया, त्रेता आया, त्रेता बीत गया, द्वापर आया, द्वापर बीत गया, कलयुग आया, तो कलयुग सदा थोड़ी रहेगा, कलयुग के बाद सतयुग आना है। लेकिन कौन लाएगा, ये बड़ा कर्तव्य परमपिता परमात्मा स्वयं आकर के ब्रह्मा तन में प्रवेश करके हम ये कार्य कर रहे हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे ये जो तुम्हारी जीवन है ये बहुत बहुत अनमोल है, हीरे तुल्य है, क्योंकि तुम एक सेकंड में बाबा को याद करने से पद्मों की कमाई जमा करते हो और पिछले 63 जन्मों के पाप कर्मों के बोझ से मुक्त होते हो। फिर तीसरा, अपने भविष्य के लिए, सारे कल्प के लिए अपना भाग्य बनाते हो और बाप की से दुआएं लेते हो। चौथी बात जो आज तक हम कहते आए, हे परमात्मा तुम ही हमारे माँ हो, बाप हो, भाई हो, सखा हो, कितने रिश्ते कहते हैं, तो उन सब का सुख, सब का रस, सब का आनंद बाबा इस समय ही आकर के हम बच्चों को देते हैं। इतना दुलार माँ की ममता हम प्यार पिता का पाते हैं, शिक्षा देते, रक्षा करते, अपना सर्वस्व लुटाते हैं। बाप स्वयं सर्वशक्तिवान, गुणों के सागर, भंडार और दाता, कितने निरअहंकारी रूप से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। हर समय हर शब्द में मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, मेरे सिकिलदी बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नूरे रत्न बच्चे, कितना बाबा प्यार से हमें शिक्षा देते हैं, हमारी पालना करते हैं, सतगुरु बन कर के हमारी सदगति करते हैं। तो वहाँ मैं, वहाँ मेरा बाबा, वहाँ ड्रामा, वहाँ मेरा भाग्य। तो बाबा कहते हैं, बच्चे यही समय है मुझ पिता परमात्मा से झोली भरने का, इसलिए ये समय, ये श्वास तुम्हारा बहुत बहुत वैल्यूएबल है। और जो मैंने स्थूल धन भी दिया, ये भी मैंने ही दिया है, इसको भी सफल करो। एक पैसा देते हो, लाख रिटर्न में लेते हो। कभी ये नहीं सोचना कि मैंने बाबा को दिया, बाबा को दिया नहीं, बाबा का दिया हुआ ही दिया। तो संसार में कहा जाता है, पढ़े फारसी बेचे तेल, ये है बेटा किस्मत के खेल। वास्तव में पढ़े लिखने से या कुछ करने से कुछ नहीं मिलता जब तक पिता परमात्मा का आशीर्वाद ना हो। रामायण में कहा गया है, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। ये प्रभु कृपा है, ये पिता परमात्मा का आशीर्वाद है, जिसने हमको ये अच्छी हेल्थ दी है, हमें धन दिया है, हमारी पालना कर रहे हैं। और आनंद की लहरों में लहराने के लिए बाबा रोज़ आकर के हम पर ज्ञान की बरसात करते हैं। तो बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, जो इतना बड़ा बाबा सारे विश्व का मालिक हो कर के अति मीठे रूप से साधारण तन में बैठ कर के हमको ये शिक्षा देते हैं। तो बाबा को ब्रह्मा तन में आए हुए को देख कर के कोटि कोटि व्यक्ति नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े विद्वान आचार्य नहीं पहचान पाए, कितने भक्तजन नहीं पहचान पाए, साधु सन्यासी नहीं पहचान पाए, और हम बच्चों को का बाबा ने आकर के बुद्धि का ताला खोला है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। गीता में वर्णन किया है कि अर्जुन, मुझे कोटों में कोई विरला पहचानता है। क्या सामने साधु संत महात्मा नहीं थे, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह नहीं थे, गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा कृपाचार्य नहीं थे, लेकिन परमात्मा को किसने पहचाना? बहुत थोड़े से मुट्ठी भर पांडवों ने और शक्तियों ने उठाया। वही पार्ट भाग्य विधाता का इस समय चल रहा है, जो रूपक के रूप में महाभारत में दिखाया गया। तो वास्तव में तो पिता परमात्मा ने कोई हिंसक युद्ध नहीं कराई। ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकारी आत्मा के महान 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 शत्रु हैं। इन पर बाप विजय प्राप्त करा करके हमें जगत जीत, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत,
प्रकृति जीत बनाते हैं। तो यही समय है भाग्य विधाता से अपना भाग्य बनाने का, खुशियाँ लेने का। जितना हम प्यार से बाबा को याद करते हैं उतना खुशियों की बरसात होती है, उतना सुख की बरसात होती है। तभी कहा अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोपियों से पूछो। बाबा जो बच्चे बाबा के सच्चे सच्चे बच्चे बनते हैं, चाहे कैसे भी हैं, लेकिन बाबा उन पर न्यौछावर होते हैं। तो बाबा कहते हैं सच्चे दिल पर साहिब राजी, दिल सच्ची मुराद हासिल। पिता परमात्मा गरीब निवास है। तो जो गरीब बच्चे बाबा को बहुत प्यार से याद करते हैं वो गुप्त रूप में बाबा से राजाई प्राप्त कर लेते हैं। तो यही समय है, ये हीरे तुल्य समय है। जागो जागो समय पहचानो, भारत में भगवान आए हैं, अपना भाग्य बना लो बना लो बना लो, और अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।